सबसे पहले तो तुम सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली जलाई जाएगी और उसके साथ होली का त्यौहार शुरू हो जाएगा। मुझे ये बता दो कि आज के दिन 360R करा या नहीं करा, क्योंकि सबसे जरूरी आज का दिन है। एक गरीब आदमी अमीर तब हो सकता है जब अमीर आदमी सो रहा हो तो गरीब आदमी मेहनत कर ले। तो आज करा या नहीं करा, प्रेजेंट और एब्सेंट लिख दो। आज मैं तुमसे एक महान फिलोसोफर राजू की बात करने आया हूं, जिसने एक दूसरे महान फिलोसोफर बाबू राव से एक लाइन कहा था कि अगर एक भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो ना तो वो भीख ही मांगेगा। यानी कि कितनी भी अच्छी चीज दे दो एक भिखारी को, वो उसका इस्तेमाल उसी के लिए कर लेगा जिसके लिए वो करता आ रहा था। ये बात खास करके ऑनलाइन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सुननी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट के क्वालिटी की भी कमी नहीं है। ऑनलाइन में बस एक चीज की कमी है, वो है बच्चे के साइड पे उसके जील की। और वो जील क्या होता है लाडले, कि आप आराम से समझ लेते हो जब कोई चीज तुम्हें, अच्छी चीज तुम्हारे हाथ में दी जाती है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कबाड़ की तरह कर लेते हो। क्या मेरी बात इतनी समझ आ रही है? कबाड़ की तरह कैसे भैया? कि एक बच्चा जो ऑफलाइन तैयारी करने जाता है, वो जब एक बार क्लास में जाता है, क्लास में जाने के बाद पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब बाहर आता है तो वो जो क्लास में लेक्चर करके आ रहा है वो उसे बाहर नहीं मिलता। तो वन टाइम यूज वाला जो लेक्चर होता है ना उसका, तो उसका अटेंशन बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर अर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है। और तैयारी में अर्जेंसी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर अगर अर्जेंसी की फीलिंग नहीं है, अर्जेंट कोई चीज है, तो तुम तैयारी नहीं कर पाओगे, लेट करते जाओगे। अगर तुम्हारे मन में होगा कि लाइव लेक्चर नहीं कर पा रहा हूं ना तो बैकलॉग वाला हो जाएगा तो रिकॉर्डेड कर लूंगा, बढ़िया बात है। लेकिन जब रिकॉर्डेड करोगे तो एक बार में समझ नहीं आया भैया तो दूसरी बार कर लूंगा। ये सारी सुविधाएं के नाम पे जो तुम्हारे अंदर चीजें दी गई है ना, इसका असर बहुत खराब होता है। बच्चा फिर दोबारा करने के चक्कर में एक बार जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये अटेंटिव नेचर ही नहीं होता कि वो एक बार में समझ जाए। तुम्हें क्या करना है कि तुम जो भी तैयारी में एक्शन लोगे, ये सोच के लोगे ऑनलाइन एजुकेशन में कि ये दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा का मतलब है कि अगर मैंने एक बार लेक्चर कोई कर ली, अब दोबारा इसे नहीं देखूंगा, खत्म। अब मुझे जो समझना है वो उसी लेक्चर में समझना है, उसी एक बार में समझना है, दोबारा मुझे करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इससे होगा क्या कि आप अटेंटिव ज्यादा हो जाओगे, अटेंटिव ज्यादा हो जाएगा। एक बार कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तो डीपीपी सॉल्व करने का मौका मुझे दोबारा नहीं मिला है कि सेम क्वेश्चन दोबारा लगा लिया, तो एक ही बार में पूरी मेहनत करके वो मैं सीख लूंगा। वन टाइम यूज, डोंट रिपीट। रिपीटेटिव नहीं होना सेम चीज को करने के लिए। एक बार अगर मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस शुरू किया है तो वो एक ही बार पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। समझ आया आया, नहीं आया नहीं आया। जब इस माइंडसेट से चलोगे ना तो ऑनलाइन से तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी तुम्हारी। नहीं तो गलती करते जाओगे, डूबते जाओगे, और बार बार कर लेने का जो मौका रहेगा तुम्हारे मन में कि अच्छा 6 महीने में फिर से मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा तो हो जाएगा। ऑफलाइन के बच्चे को 6 महीने में स्ट्रेटेजी दोगे ना तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन के टीचर को डाउट पूछ सकता है, वो ये तो नहीं कर सकता ना कि सर शुरू से पढ़ा दो 6 महीने में। लेकिन वो जब ऑनलाइन का डिवाइस पकड़ लेता है तो उसके मन में हजार ऑप्शन आ जाते हैं, अच्छा ये वाला 6 महीने का कोर्स है, वो 6 महीने का कोर्स है, होता कुछ नहीं है। तो आप जो भी करना एक बार करना, और कम से कम माइंड में ये रखना कि मैं जो भी कर रहा हूं वो एक बार ही करने का मौका मिलेगा। तो उससे अटेंटिवनेस ज्यादा बढ़ेगी और सीरियसनेस ज्यादा बढ़ेगी, फिर बार बार वाली मक्कारी नहीं होगी। तो आज होलिका दहन पे अपने बार बार एक ही चीज को करने वाले आदत को जला देना, और कल एक अच्छा रंग तुम्हारे शरीर पे, मन पे, जीवन पे चढ़ा होगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली इन एडवांस।